हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो आज हम देखेंगे सिंपल सलवार की स्टिचिंग सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कटी हुई सलवार है। ये है सलवार की कलियां। ये सलवार की कली है। सलवार की कली को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे पाट। पाट को उल्टा रखेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर जो है दोनों साइड सीधा होना चाहिए और बाहर दोनों साइड उल्टा होना चाहिए। उस तरीके से पाट के ऊपर या कली के ऊपर रख के सलवार मतलब कली और पाट एक बार जोड़ेंगे। अब दूसरी कली रखेंगे पाट के ऊपर। देखिए यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से सिल लेंगे। तो एक साइड का पैर हमारा तैयार हो गया है सलवार का। सेम इसी तरीके से दूसरा साइड का भी तैयार कर लेंगे और ये जो निकले हुए हैं थोड़े से कोने उसको कट कर देंगे। दोनों साइड के हमने सिल लिए हैं दोनों पैर। अब आसन ज्वाइंट करते हैं। तो आसन ज्वाइंट करने के लिए ट्रिक है, ये देखिए इस तरीके से आसन को ज्वाइंट करना है। थोड़ा सा पतला करके देखिए इस तरीके से मोड़ना है। इस पर सिर्फ एक ही सिलाई लगेगी, दो सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। इसमें देखिए आपके कपड़ा निकलेगा ना कोई धागा निकलेगा। और ये देखिए गुम आपका आसन ज्वाइंट हो जाएगा, ना इंटरलॉक की जरूरत है। अब दोनों साइड का आसन इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। ये आसन फटता ही नहीं है, सलवार फट जाएगी लेकिन आसन अपनी जगह से नहीं जाएगा। हो गया। अब ये देखिए दोनों साइड के आसन तैयार हो गए हैं। अब एक साइड का आसन ले लेंगे कोई भी और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बैक प्लेट डालेंगे सबसे पहले। देखिए इस तरीके से प्लेट डालनी है। उसके लिए हम निशान लगाएंगे। देखिए 3-3 इंच पर दोनों साइड इस तरीके से और इस साइड भी 3 इंच पर। तो यहाँ से इस तरीके से कपड़ा उठाते हुए बैक प्लेट के लिए बैक आसन के लिए प्लेट डालेंगे। सॉरी, ये हो गया। इससे बहुत काम आसान हो जाता है। अब बेल्ट लेते हैं, बेल्ट तैयार करते हैं सलवार की। तो बेल्ट भी बहुत आसान तरीके से तैयार करेंगे। इसका नेफा बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। लगभग 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पक्का करते हुए फिर बैक आके फिर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से हट जाएंगे, हटा देंगे सिलाई, धागे कट करते जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हो गया। यहाँ पर हमें नेफा तैयार करना है। इस तरीके से यहाँ पर सिलना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी पक्की किनारी है इसलिए हम इसको फोल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी पक्की किनारी ना हो तो आप इस तरीके से फोल्ड करें। अगर आपके धागे निकल रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड की किनारी हमने फोल्ड कर दी। तो बहुत आसानी से बहुत आसान तरीके से सलवार की बेल्ट का नीफा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप नीफा फोल्ड करेंगे। अब नेफा भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नेफा में झोल नहीं आएगी बिल्कुल भी। हल्के हाथों से कपड़ा उठाएंगे और वहीं पर इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। खींचना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपकी झोल आ रही है बाई चांस, ये देखिए अभी हमारी झोल तो नहीं आ रही। खैर अब अगर झोल आई नेफे में फोल्ड करते समय, बहुत से बिगनर्स बोलते हैं कि झोल आती है। तो ये देखिए यहाँ पर झोल आ गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी छोटी सी प्लेट डाल देंगे और अभी आप देखिए झोल नहीं आएगी। और जो हमने प्लेट डाली है वो प्लेट आपको नहीं दिखाई देगी। मतलब सीधे साइड अगर झोल होगी तो झोल तो खराब लगेगी ना। तो झोल से निपटने के लिए आप छोटी छोटी प्लेट डाल सकते हैं 2 से 3 जगह। अगर कपड़ा तिरछा है तो ज्यादा झोल आती है ना, इसलिए। अब ये देखिए बेल्ट तैयार हो गई है कितनी फिनिशिंग के साथ। अब ये देखिए इस तरीके से बेल्ट को पकड़ेंगे। ये नेफा है और इस साइड बैक बैक में कट लगा दिया हमने। जहां पर हमें जो बैक प्लेट डाली थी उसके लिए हमने कट लगा दिया। अब यहाँ पर प्लेट मतलब घूम ढालने के लिए हम निशान लगा रहे हैं। आप 7 इंच पर भी मतलब प्लेट डाल सकते हैं, 8 इंच पर भी, 9 इंच पर भी। और आप चाहें तो सलवार के आधे हिस्से में भी प्लेट डाल सकते हैं अगर आपकी हैवी साइज मतलब हैवी पटियाला है तो।
इस तरीके से इस इतने बीच में आप हैवी साइज की सलवार है आपकी, ज्यादा घूम की, तो आप इतने बीच में प्लेट डाल सकते हैं। पर हम अभी देखिए 8 इंच पर प्लेट डालेंगे। ये जो हमने कट लगाया है दूसरा वाला, उस पे हम प्लेट डालेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से बैक घूम डाले थे हमने, बैक आसन के लिए उनको रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम आपको सलवार में प्लेट डालने का बहुत 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 आसान तरीका बताएंगे। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। अभी देखिए जो हमने अपने प्लेट में निशान लगाया था बैक में, उस निशान को इस तरीके से हमने आसन के ऊपर रखते हुए, और जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था वहां से लेके दूसरे 8 इंच के निशान तक सिलाई लगानी है। देखिए फिर बताते हैं। ये हमने सलवार के जो बेल्ट था, बेल्ट के हमने बैक में निशान लगाया था, और ये हमने निशान लगाया था 8 इंच पर। इस तरीके से 8 इंच से सिलाई करते हुए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सिलाई करते जाएंगे। और सलवार की बेल्ट के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, और सामने जो हमारा कपड़ा बचा था 8 8 16 इंच, वो छोड़ देंगे। उसमें डालेंगे प्लेट सलवार की। अब यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ पर हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं, देखिए ये हो गया। अब सिर्फ प्लेट डालने का रह गया है हमारा कपड़ा। इसको उल्टा कर लेते हैं पहले, उल्टा करके प्लेट डालनी होगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आसन उठाएंगे। पीछे का आसन तो हो गया तैयार, अब आगे का आसन लेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से जो हमने नेफा तैयार किया था, जहाँ से नाड़ा डालेंगे वहां से इस तरीके से मिलाएंगे फ्रंट में आसन को, और एक साइड के घूम डालेंगे पहले, फिर दूसरे साइड के घूम डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। आई होप हाँ आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक साइड की पहले प्लेट डालेंगे। सलवार सिलने में तो बहुत आसान है, पर प्लेट डालने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि मेजरमेंट करना पड़ता है। और इस तरीके से आप प्लेट डालेंगे तो आपको कोई मेजरमेंट करना नहीं पड़ेगा, और आपको एक बार हाथ सेट हो जाएगा तो आपकी प्लेट एकदम से परफेक्ट डल के तैयार होगी। कपड़ा ना बचेगा ना कम होगा, जैसे हमारा सेट हो गया हाथ। 2 4 सलवार सिलेंगे आप इसी तरीके से, तो आपकी एकदम से आपको प्लेट डालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2 मिनट में आपकी सलवार की प्लेट तैयार हो जाएगी। और जो मोरी बनानी होती है, सिर्फ मोरी बनाने में टाइम लगेगा आपकी 10 15 मिनट में आप सलवार तैयार कर सकते हो, 15 20 मिनट में। ये देखिए इस तरीके से दूसरे साइड की प्लेट डल के तैयार हो गई हैं। ये देखिए, और अब इसके ऊपर आप प्लेट के ऊपर पक्की सिलाई लगा लें। अब हम तैयार करते हैं मोरी। तो मोरी तैयार करने के लिए हमने फोम वाली बुकरम ली है। ये देखिए, ये इसकी चौड़ाई है 2.25 इंच बुकरम की, और इसकी लंबाई है बुकरम की 19 इंच, और कपड़े की लंबाई है 23 इंच। इस तरीके से देखिए हमने चौड़ा कपड़ा काटा है, जो एक बार में ही कवर हो गया है। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप दोनों साइड सिलाई लगा सकते हैं, मतलब दोनों साइड से कवर कर सकते हैं। बुकरम को ही तो कवर करना होता है ना, इसलिए हमने एक ही सिलाई में कवर कर दिया। अब दोनों इस तरीके से मोरी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सलवार का पोंचा लेते हैं, और यहाँ पर हम ये देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। इस तरीके से रखेंगे मोरी, और सलवार का कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और ये देखिए इस तरीके से रखते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। अब हमको सलवार का सूट का कपड़ा जो है सलवार के पोंचे में दिखाना है, ऊपर लगाना है। तो उसके लिए हम देखिए इस तरीके से रखेंगे मोरी को उल्टा करके। सलवार सीधी है, पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना कितना रखना है हमें, और हमने कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से रखेंगे, सलवार की मोरी ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फोल्ड करते हुए। अब ये देखिए दूसरी सिलाई भी लगा देंगे, और आप चाहें तो इसके ऊपर डिजाइन भी बना सकते हैं। आप चाहें तो जो बीच में सिलाई है वो भी उधेड़ भी सकते हैं, और जो फालतू कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मोरी बन के तैयार हो गई है।
अब दोनों साइड की मोरी इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसको हम सिल लेते हैं फाइनल। तो मोरी की लंबाई रख ली 7 इंच और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा तिरछा करते हुए सिलाई, सीधी सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए इस तरीके से जैसे सलवार की कटिंग है उसी कटिंग के हिसाब से सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर आसन से आसन मिलना चाहिए, जो भी हमारा मिल रहा है। और यहाँ पर वीडियो स्किप ना करें। ये देखिए दूसरा मोरी भी इस तरीके से हम पहली मोरी की सहायता से नाप के और दोनों मोरी को सेम बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। आई होप आपको हमारी सिलाई पसंद आई होगी, सलवार की स्टिचिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए सीताराम।